आज कार्यक्रम था, उसके बारे में बताइए सर, क्या था? आज तो इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हमारी बिहार झारखंड राज्य कमेटी का 20वां सम्मेलन चल रहा है और इस अवसर पे हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात ये है, देखिए, ये जो एनडीए की सरकार थी, इन्होंने 2021 साल में ऐलान किया था कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को वो निजीकरण करेगी, लेकिन बैंक एम्प्लॉय ने और तमाम जितने भी ग्राहक हैं हमारे, इनका विरोध किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी तक सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए। अगर इस बारे में फिर से कदम उठाए तो हम इनका विरोध करेंगे फिर से। लेकिन आज का जो समस्या ये है, वो पहला तो ये है, आपने देखे होंगे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो अमानत है ये कम होता जा रहा है और ख़ास करके ये अमानत से एक बहुत बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में भी जा रहा है, इक्विटी मार्केट में भी जा रहा है। तो इस बारे में हमारी मांग ये है कि खास करके बैंकों की, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो सेविंग्स डिपॉजिट है, चालू खाता है, इसका जो ब्याज दर है ये बहुत कम है, 3 से 3.5% है, जहाँ की निजी बैंकों में ये 6.5 से लेकर 8 तक है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि चालू खाता में हमारी ब्याज दर है, इसको बढ़ाना है। दूसरा ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी है, वो भी बहुत कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम जो ग्राहक है, इनका जो फिक्स डिपॉजिट है, इनमें भी हम कुछ ब्याज बढ़ा सकते हैं। ये देश की जनता के हित में होगी और ख़ास करके सरकार के पास भी जो फंड होगा ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में, इसको भी बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात ये है कि रिक्रूटमेंट, नया भर्ती, पिछले कई सालों से हम दिख रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में भर्ती कम होता जा रहा है और निजी बैंकों में भर्ती ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बहुत सारे काम ये डेली वेजर से करवाया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, एजेंसी को दिया जा रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से करवाया जा रहा है और अभी अप्रेंटिस का नियुक्ति हो रहा है, जो फिक्स टर्म है, 1 साल के लिए होता है। बहुत ही कम पैसों से इसको काम कराएंगे। एक तो परमानेंट एम्प्लॉय कम हो रहा है और दूसरी तरफ इन सब लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर शोषण किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हम इसका भी विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती हो, ताकि ग्राहक परिसेवा जो है, सेवा जो है, इसका भी विकास हो, अच्छी सेवा हम दे पाए। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक नाराज होते हैं ये ना समझते हुए कि उनको सही तरीके से सेवा देने के लिए जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी अधिकारी रहना चाहिए, अभी सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं है। इन 2 बातों को लेकर खास करके हमारी चर्चा हो रहा है। एक तो ये है कि ब्याज दरों में वृद्धि और दूसरा ये है नया दाखिला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। इंडियन बैंक भी इसके बाहर नहीं है। इंडियन बैंक में भी पिछले कई सालों से नई भर्ती नहीं हो रहा है। इस बार भी 2025-26 के लिए जो भर्ती होने जा रहा है, इसमें इंडियन बैंक नहीं है और इंडियन बैंक में भी अप्रेंटिस किया जा रहा है फिक्स टर्म के लिए, 1 साल के लिए। हम इसका भी कड़ा विरोध करते हैं और अगर सरकार और इंडियन बैंक मैनेजमेंट इस जो नीति जो अपनाए हैं इन लोगों ने, इनमें बदलाव नहीं लाते हैं, तो हम अगले दिनों में भी इंडियन बैंक और ख़ास करके बैंकिंग उद्योग में आंदोलन करेंगे। मैं देवाशीष बासु चौधरी हूँ। मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय महासचिव हूँ। आप क्या इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बिहार झारखंड, we are joining here to conduct this conference. Our main aim is this Indian bank has to make recruitment because of shortage of manpower. We could not give good service to the customers because of the customer service affected, and we have to canvass the deposits also. Now government is telling we have to canvass more deposits. If more deposits have to be canvassed, bank should increase the deposit interest rate. The bank is not increasing the deposit interest rate, that should be increased. And the bank is outsourcing many of their workers. Substaff and PTS cadre are outsourced. They are not recruiting on permanent basis. There are thousands and thousands of employees working in casual wages. We have won the case in Madras High Court also to make them permanency. And we are also demanding the government banks should reduce the customer charges, service charges, for minimum balance charges and other charges. We are debiting the accounts to a very huge level that we have to reduce it. That we are demanding from the bank, and also the bank is write off
through IBC mode, IBC, Insolvency Bankruptcy Code. Through that, the government is writing off lakhs and lakhs of rupees of the public money. In that way, that also we are opposing. The government should take steps to recover all the NPA amounts from big corporate loans. That big corporate should be made accountable. That is our demand. So we are on that basis, our BFI organization is working forward, and we are fighting for the key to maintain the public sector character of the public sector bank. It should be in public sector. It should not be privatized. The government is trying to privatize many of the banks. They have announced in budget also they are going to sell two insurance companies from one government bank. That also we are opposing. Just because the government has lost some number of seats in this latest Lok Sabha election, it is thinking over their decisions. So we are for the public sector bank to remain in the hands of the public. थैंक यू। राज्य के में जो इंडियन बैंक है वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये हमारा 20वां सम्मेलन है। तो आज के सम्मेलन में बिहार के हर क्षेत्र से और झारखंड के हर क्षेत्र से लगभग 250 लोग आए। हमारा जो प्रतिनिधि है वो 250 लोग आए हैं हमारे सम्मेलन में। और इस सम्मेलन का महत्व यही है कि आज के दौर में जो सरकार की तरफ से सभी सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे धीरे बेच करके और खास करके अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया जा रहा है। रेल है, सेल है, बेल है। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं सड़क पर चलने के लिए आप एक बार रोड टैक्स देते हैं 15 साल के लिए गाड़ी खरीदने के बाद, और उसके बाद हर 50 किलोमीटर पर आप टोल टैक्स देते हैं। तो ये सब जो लूट मचा हुआ है। और सबसे खतरनाक स्थिति बैंक में क्या है, 16 लाख करोड़ रुपया को बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया गया। और गरीब गुरबा जनता जो आप सुनते हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए खाता खोला जा रहा है, तो सिर्फ एक साल में मिनिमम बैलेंस चार्ज जो काटता है बैंक वो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का है। तो बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ़ किया जाता है और गरीब आदमी के खाते में वो मिनिमम उसके पास पैसा नहीं है, आप उससे खाता खुलवा रहे हैं घर घर जाके, और मिनिमम बैलेंस के नाम पर हर 3 महीने में 150 लोग भुक्तभोगी भी कभी कभी हुए हो। तो अनाप शनाप सर्विस चार्ज के नाम पर गरीब आदमी से पैसा लेके बड़े बड़े लोगों को सब्सिडाइज किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ हम लोग इस सम्मेलन में प्रस्ताव लेने वाले हैं। उसके अलावा ये बैंकों में बहाली नहीं हो रही है, रेगुलर स्केल में बहाली नहीं होगी। उसके जगह पर आजकल आप लोग सुन रहे होंगे जैसे सेना में अग्निवीर 4 साल के लिए आ रहा है, बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैंकों में 1 साल के लिए अप्रेंटिस के नाम पर वो आप देख रहे होंगे वैकेंसी जो भी आ रही है वो अप्रेंटिस के तौर पर, मतलब 1 साल उसको 12,000, 14,000, 15,000 जगह के हिसाब से। बड़ा शहर है 15,000 और छोटा शहर या गांव में अगर उसको डाल रहे हैं तो 12,000 रुपये में उससे काम कराएंगे। इसके अलावा अध्यक्ष इंडियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ये केवल एम्प्लॉय के लिए नहीं, देश के लिए हो। हम चाहते हैं बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट। हम चाहते हैं और भी सरकारी बैंकों का जो ब्रांच और भी गांव-गांव में खुली। अभी भी गांव में जो बैंकिंग का स्थिति है उसमें और भी ज़्यादा ब्रांच खोलने का जरूरी है। तो उल्टा हुआ, मार्जिया का बाद जो ब्रांच थे वो कम की होगी। जो बैंक मार्च हुआ वो देखा है उसका सब ब्रांच मार्च कर दिया। तो हमारा देश में चाहिए और ब्रांच खोलना, तो ब्रांच बंद कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रांच इक्का टक्कर दिया वो ब्रांच का एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा जो प्रेशर, वर्क प्रेशर, ज़्यादा वर्क प्रेशर। दूसरा आपका ये प्रेशर में क्या होता है, वो जो सर्विस देना चाहिए वो सर्विस आपको डिमांड नहीं हो रहा है, उसके लिए कस्टमर भी खुश नहीं है। और बाज़ार में क्या कर रहा है, ऐसा आपको माहौल बना दिया, अरे भाई प्राइवेट बैंक में चले जाओ,
तुमको सर्विस मिल जाएगी। इस तरह के धारणा बन गया कि सरकारी का जो एम्प्लॉई है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एकदम गलत है। हाँ, इस तरह के धारणा बनाया जा रहा है। एक कहा अभी भी गांव में जो बैंकिंग का स्थिति है उसमें और भी ज़्यादा ब्रांच खोलने का जरूरी है। जो उल्टा हुआ, मार्जर का बाद जो ब्रांच थे वो कमती हो गया। का जो बैंक मार्ज हुआ वो देखा है उसका सब ब्रांच मार्च कर दिया। तो हमारा देश में चाहिए और ब्रांच खोलना, तो ब्रांच बंद कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, जो ब्रांच इकट्ठा कर दिया वो ब्रांच का एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा जो प्रेशर, वर्क प्रेशर, ज़्यादा वर्क प्रेशर। दूसरा आपका ये प्रेशर में क्या होता है, वो जो सर्विस देना चाहिए वो सर्विस अप टू द मार्क नहीं हो रहा है, उसके लिए कस्टमर भी खुश नहीं है। और बाज़ार में क्या कर रहा है, ऐसा आपको माहौल बना दिया, अरे भाई प्राइवेट बैंक में चले जाओ तुमको सर्विस मिल जाएगी। इस तरह का धारणा बन गया कि सरकारी का जो एम्प्लॉई है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एकदम गलत है। हाँ, इस तरह के धारणा बनाया जा रहा है। एक फ्रंट लाइन में एक आदमी को बैठा के उसको कैश रिसीव, कैश पेमेंट, जो आपका वो जमा खर्च, वो दोनों भी कंप्यूटर में वही डालेंगे। इसके बाद उनको बोलेंगे जो आप पासबुक प्रिंट करो, हाँ? अच्छा, इसके बाद NEFT करो। तो नेचुरली आदमी कम, काम ज़्यादा। तो इसीलिए जो डिज़ायर्ड जितना हम कर सकता वो सर्विस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। और इसमें तो देखिए आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, जो सरकारी बैंकों में जितना भर्ती हुआ लास्ट 5 इयर्स में, उससे बहुत गुण ज़्यादा प्राइवेट बैंक में भर्ती हुआ। तो इसका मतलब बैंकिंग में सेवा अच्छा देने के लिए आदमी का ज़रूरत है। बट ये लेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी लेंगे नहीं। ये काम कौन करेगा, हम BC पॉइंट खोल देंगे। जो BC लड़का लोग को जो जिसको कस्टमर सर्विस पॉइंट बोल रहा है, CSP, हम क्या करेगा, टेम्पोररी आदमी लेंगे। तो नेचुरली जो काम परमानेंट आदमी करेगा वो एक टेम्पोररी आदमी कर नहीं सकता, उनका कुछ लिमिटेशन है। और जिसका नेट रिजल्ट होता है बैंकिंग का जो सर्विस, वो सर्विस में पब्लिक खुश नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स ए कॉन्स्पिरेसी एंड इट्स ए गेम प्लान ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये लोग कर रहा है। तो इसको खिलाफ हम लोग बेफी हर जगह में हम लोग एक साथ भी लड़ रहा है। हाँ, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहा है, नया आदमी भर्ती कराने के लिए हम लोग लड़ रहा है। परिचय दे दीजिएगा, लंबा होगा। तो अशोक दास लिखा है। हाँ।